Setup of Born-Haber cycle, calculate lattice energy of MgO. The given that enthalpy of formation, sublimation, ionization, dissociation, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है इसमें? लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है। पूरा बोर्न-हैबर साइकिल बनाना होगा हमें। Mg solid plus half O2 gas giving MgO solid। यहाँ पे जो एनर्जी पिक्चर में आएगा वो आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO। Mg को सबसे पहले वेपराइज करना है, Mg गैस से फिर Mg2 प्लस गैस आयन बनाना है। यहाँ पे पिक्चर आएगा I1 प्लस I2 डेल्टा H। यहाँ पे आएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या वेपराइजेशन। क्या दे रखा है इसमें? सब्लिमेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? सब्लिमेशन दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H सब्लिमेशन विच इज 148। यहाँ पे I1 प्लस I2। अब O2 के बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करो गैस में। इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट करो O2 माइनस आयन में। O2 माइनस आयन और Mg2 प्लस आयन को मिला के बना दो Mg सॉलिड। O2 यहां से यहां कितना दे रखा है? O2 का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है? 498। 498। तो यहाँ पे आ जाएगा 498/2 डेल्टा H इक्वल टू, क्योंकि हाफ O2 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -144 प्लस 844। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतना है, पहला प्लस दूसरा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा H हो जाएगा इतना, -144 प्लस 844। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141 141। अब आ जाओ इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर, ये बनाएंगे। ये लेटिस एनर्जी, यही कैलकुलेट करना है हमें। और हमें क्या दे रखा है? और enthalpy of formation is given 602 with negative sign. This must be equal to this plus this plus this plus this plus this. So एक स्टेप में enthalpy चेंज या मेनी स्टेप में enthalpy चेंज सेम होगा। कैलकुलेट कर पाओगे क्या आप प्रमुख? यस सर। तो एक दो बार हमने ये डायग्राम बनाया ना, तो फिर हमें वो क्लिक हो जाता है इजीली, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। आफ्टर E3 A1 from Krishna, A1 for the reaction this delta U is given, delta H is what? So A1 में ये था E3, delta H equal to delta U plus delta NgRT। डेल्टा U दे रखा है -1373 किलो जूल। डेल्टा Ng 2 plus 3, 5 moles of gas in the product side, 3 moles of gas in the reactant side 2। R SI यूनिट में 8.314, टेम्परेचर 298। ये जूल में आ रहा है तो बाय 1000 कर दो। डेल्टा Ng 5 moles of gas in the product side -3 moles of gas in the reactant side, RT SI यूनिट में लिया है तो जूल से किलो जूल में बाय 1000, ये किलो जूल में हो जाएगा। कृष्णा अभी ये क्वेश्चन? यस सर। देन सुदर्शन का है G1। सुदर्शन मार खाना है क्या? जी कहाँ है यहाँ पे? सुदर्शन सर थर्मोडायनेमिक्स 1 का। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स 1 सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स 3 है ना, थर्मोकेमिस्ट्री पे हम। इसके तन्वी का है C1। The heat of combustion of ethyl alcohol is this. The heat of formation of CO2 H2O are this. Calculate heat of formation of ethyl alcohol.
देखो यहाँ पे ना एक जो कंफ्यूजन होता है काफी बच्चों को, वो एक ये कंफ्यूजन होता है कब हमें इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेना है, कब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेना है। थोड़ा सा समझना ना, यहाँ पर काफी बार हमें लगता है कि इंथॉल्पी ऑफ कंबशन पूछा है तो हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेके, यहाँ क्या पूछा है वो मैटर नहीं करता है, क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। यदि इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हम इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, देन इट मस्ट बी इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फॉर्मेशन लिखा है हमने राइट साइड में, यदि इंथॉल्पी ऑफ कंबशन दिया होता तो enthalpy of combustion of reactant minus enthalpy of combustion of product करते हैं। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 1, ये एलिमेंटल स्टेट है, इसका 0 होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या 1 2 3 4 में 3 वैल्यूज दी हैं और 1 अननोन है क्या? हो जाएगा तन्वी C1? Yes, sir. C1 के बाद है E1 from Aryan. E1, calculate the standard enthalpy of solution of AgCl in water. Enthalpy of formation of AgCl solid is given. Enthalpy of formation of Ag plus aqueous Cl minus aqueous is given. देखो E1 में जब AgCl सॉलिड को H2O में ऐड करोगे तो ये ब्रेक होगा Ag प्लस aqueous Cl माइनस aqueous। हमें निकालना है enthalpy of solution, मतलब इस रिएक्शन का enthalpy change। So enthalpy of this reaction is enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। कर लोगे क्या? अभी Ag प्लस का दिया है, Cl माइनस का दिया है और AgCl का दिया है। यहाँ पे H2O पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि जस्ट सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये तो सॉल्वेंट है। आंसर इसका हो जाएगा 105.58 माइनस 167.35 माइनस ऑफ माइनस 127.07 हो जाएगा आर्यन। Yes, sir. इसके बाद था D5 from Tanvi. Estimate the average SF bond energy in SF6, the value of standard enthalpy of formation of SF6. देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले तो मुझे सल्फर गैस दे रखा है, फ्लोरीन गैस दे रखा है, SF6 गैस दे रखा है। एक रिएक्शन लिखा, सल्फर प्लस फ्लोरीन विल गिव SF6 इन गैसेस फेज। enthalpy of reaction, enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of sulfur plus 6 times of enthalpy of formation of fluorine gas। क्या हमें ये समझ में आता है इतना तन्वी? Yes, sir. अब इसको एक बार enthalpy of reaction यहां से आ गया, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, bond energy of reactant minus bond energy of product।
रिएक्टेंट में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, सल्फर गैस, क्लोरीन गैस, देयर इज नो बॉन्ड इन द रिएक्टेंट साइड, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 0। प्रोडक्ट में 6 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड है, 6 टाइम्स ऑफ सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड, इसको इससे इक्वेट करो, 6 से डिवाइड कर देना, बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है? बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी बोथ आर सेम। क्लियर? सर 3 Yes, इक्वेशन लिख के भी आ सकता है ना, del H4। जैसे फर्स्ट के लिए 3F2 plus S is equal to SF6, बाद में S is equal to S and half F2 is equal to F। बट वो थोड़ा सा लेंदी अप्रोच हो जाएगा। तो सल्फर से पहले सल्फर गैस बना रहा है, फ्लोरीन से फ्लोरीन गैस बना रहा है, फिर ये रिएक्शन करवा रहा है, तो बेटर है ना, मुझे इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, तो मैंने एक अपना एक रिएक्शन डिजाइन किया जिसमें मुझे तीनों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एक फॉर्मूला ये यूज किया, दूसरा यूज किया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सो ये थोड़ा सा सिंपल मेथड है उससे, राइट? यस सर। तू जो बोल रहा है उससे भी रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन तो यही आएगा फाइनली। D5 के बाद है शेखर का B2। B2 predict the standard reaction enthalpy of this at 100 degree Celsius, delta H at 25 is given। B2 में शेखर हमें ये यूज करना है किरचॉफ्स इक्वेशन। ये शायद क्लास में किया हुआ है या नहीं, पता नहीं, मुझे भी नहीं ध्यान है। At 100 degree Celsius minus delta H at 25 degree Celsius upon T2 minus T1 equal to delta CP। Cp of N2O4 77.28 minus 2 times of Cp of NO2 हो जाएगा क्या? अभी ये दे रखा है, ये हमें पता है, ये दोनों वैल्यूज डेल्टा Cp के लिए दे रखे हैं, Cp of N2O4 minus 2 times of Cp of NO2। क्लियर शेखर? यस सर। इसके बाद था A2। 2 mole of zinc is dissolved in HCl at 25 degrees Celsius. Calculate the work done in open vessel। Zinc when dissolved in HCl A2, this reaction takes place। सब कुछ सॉलिड है लिक्विड में एक्सेप्ट दिस H2। तो यहाँ पे H2 जो बन रहा है इसके कारण वर्क डन पिक्चर में आ रहा है। सो वर्क डन विल बी माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब एक काम करो, P एक्सटर्नल कितना दे रखा है हमें? ओपन वेसल 1 एटमॉस्फेयर, डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम को इग्नोर करना, सिर्फ इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका वॉल्यूम आएगा nRT by P से। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं हमारे पास? जिंक के 2 मोल है तो ये भी 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। N2 RT टेम्परेचर दे रखा है। हो जाएगा क्या क्वेश्चन अभी? Yes, sir. ओके, पार्ट 1 कंप्लीट। किसी का कुछ पेंडिंग पार्ट 1 में? सर A2 में डायरेक्ट माइनस PdV को माइनस nRT लिख सकते हैं। हाँ, माइनस वही फाइनली वही आएगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये फॉर्मूला है हमारे पास, V2 माइनस V1, लिक्विड सॉलिड का वॉल्यूम इग्नोर किया, और P एक्सटर्नल V2 इज nRT बाय P, ये P सेम है। तो बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का मेरे पास ये माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, राइट? यस सर। चले हम पार्ट 2 पर, या पार्ट 2 हो गया है पहले ही? हो गए। Still, if 1-2 questions are left in part 2, you can ask me. Exercise on part 2. नेक्स्ट वीक जैसा मैंने तुम्हें बताया, अभी फिजिकल केमिस्ट्री मतलब जो 11th का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। सिर्फ आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो 12th में होगा, और आयोनिक इसलिए 12th में होगा क्योंकि जो भी प्लानर है उसके अकॉर्डिंग जो बेचेस, मतलब सिर्फ एक अल्ली बेच का प्लानर में आता है कि वो 11th में होता है, बाकी सारे बेचेस का वो 12th में होगा। देन हमारा जो बचा है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के 2 ग्रुप, ऐसे 4 ग्रुप बचे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, राइट? यस सर। Yes, sir. यस सर।
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का नहीं है उसमें। यह है कि तुम्हें लेक्चर नोट्स प्रॉपर बनाने और डेली मतलब रूटीन बेसिस पे तुम्हें याद करना है। डे 1 पे जब तुम याद करोगे, इट मे टेक लाइक 1.5 hour lecture may take 3 hours to memorize all this thing. Second time when you like again revise them, it will take somewhat less time, 2 hours, then 1 hour, then 30 minutes, 5 minutes, 1 minute. तो जैसे जितने बार हम उसे रिवाइज करेंगे उतना फिर धीरे धीरे कम टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत ज्यादा हेक्टिक सा लगे क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा लर्न करने का चैप्टर है वो। डेफिनेटली मेरा काम ये है कि उसमें मैं जितना जो भी कंटेंट है उसको बेस्ट वे में डिलीवर करूं, तो मैं लेक्चर नोट्स एक प्रॉपर तरीके से बने और मैं चीजों को रिलेट करूं। एक रिएक्शन यदि 2 बार आ रहा है तो उसे रिलेट करते जाऊं कि हाँ ये रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा था, ऐसा हुआ था। तो एक बार पता है स्टार्टिंग में सारे रिएक्शंस हो गए तो काफी कुछ रिएक्शंस है जो रिपीट भी होते हैं, और वो शायद मैं J1 J2 का साथ में ही लूंगा वो टॉपिक। ओके, पार्ट 2 से सिर्फ एक डाउट आया है श्रुति का, C2 करता हूं मैं बोर्ड पर। बाकी मुझे इसका भी याद है कि मैंने क्लास में किया था ऑफलाइन क्लास में C2। यस सर। Yes, sir. बताया। Yes, sir. हमें डेल्टा H1 डेल्टा H2 नॉट दे रखे हैं। डेल्टा इसकी पूछा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, half of H2 gas, half of Br2 liquid, standard state HBr gas formation reaction, 1 mole of product is produced when all reactants and products are in their standard state. H2 चाहिए, कहां पर H2? फर्स्ट रिएक्शन, हाफ चाहिए 1 है, तो थर्ड रिएक्शन will be reaction 1/2। हमें चाहिए हाफ Br2 लिक्विड, Br2 लिक्विड कहां है? सेकंड रिएक्शन में। हमें चाहिए हाफ, तो प्रोडक्ट में है, हमें रिएक्टेंट में चाहिए, माइनस कर दो, चेक करो डिजायर्ड रिएक्शन आ रहा है क्या? डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2/2 आ रहा है डिजायर्ड रिएक्शन। Yes, sir. D2, हाँ आयुष, D2 में क्यों डाउट है? The Sir, bond वो- dissociation H2Cl to HCl are given. Find the enthalpy of formation of HCl. Bond energy of reactant minus bond energy of product, और exactly ऐसा ही रिएक्शन होगा, half H2 half Cl2 HCl. So bond energy of reactant half of H2 half of Cl2 minus HCl. यदि मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताऊं तो इसका आंसर होगा 104/2 plus 58/2 minus 103। आया समझ में? सर वो इसका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है मेरा, लेकिन पीछे ऑप्शन बी दिया है। 104/2 होता है 52 प्लस 58/2, 58/2 होता है 29, 29, 52 प्लस 29 कितना होता है? 81. 81, माइनस 10 Minus 22. -22, आंसर क्या दे रखा है पीछे? वही दिया है सर। -22। अभी आ गया क्या आयुष? यस सर, यस सर। बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाइड Yes, बाय sir. कोफिशिएंट। क्या हम पार्ट 3 पे चले हैं? Yes, sir. यस सर। डाउट्स फ्रॉम पार्ट 3। और ये सारे बच्चों से डाउट्स क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे? भूमिका, अर्चिसा, अथर, तुम्हारे डाउट्स क्यों नहीं सोल्व नहीं किए? कौस्तुभ, संस्कार,
वैभव, Yes, sir. मधुरा, हिरम, कैसी तबीयत है अभी? ठीक है सर। अभी फीवर वीवर तो नहीं है? नहीं सर, और घर में और किसी को तो नहीं हुआ था या हुआ था? नहीं हुआ था सर, मुझे हुआ था। तुझे ही हुआ था? तू कहाँ से हो गया तुझे अकेले को? अब नहीं पता सर कैसे हुआ। चलो ठीक है, ध्यान रखो, सभी ध्यान रखो। और इसीलिए क्लासेस भी कुछ टाइम तो फिर ऑफलाइन बंद की गई है, क्योंकि तुम बच्चे क्लासेस में काफी क्लोज बैठते हैं, दूसरा फिर तुम ध्यान भी नहीं रखते हो ब्रेक में, स्पेशली मास्क वगैरह का। होप ये वेव जल्दी से खत्म हो। सर ऑफलाइन ऑनलाइन चालू होगा? यार अभी तो नहीं बोल सकता मैं होगा, मतलब ये मान के चलो जो सिचुएशन दिख रही है नेक्स्ट वीक तक का तो सीन मुझे नहीं दिख रहा कि होगा। जब तक केसेस बढ़ रहे हैं ना तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है, जहां पे केसेस कम होने लगेंगे वहां पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी फिर। और अभी आना रिस्की भी है, मतलब अभी बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आना भी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने ही क्लास में शायद 6 से 7 बच्चों को हुआ है। हालांकि सिम्टम्स वगैरह बहुत माइल्ड है, कुछ ज्यादा होता नहीं है, बट स्टिल 6 से 7 बच्चों को हुआ है। और यदि इस सिचुएशन में हम क्लास रन करते हैं तो 6 से 7 कब 50 से 60 पहुंचते पता नहीं चलता। टीचर्स को हो गया, एक दो को, बच्चे तो ठीक है। ओके, अगेन जिस ऑर्डर में डाउट्स हैं उस ऑर्डर में करते हैं। A3 from Shruti. The increase in internal energy of 1 kg of water at 100 degrees Celsius when it converted to steam at the same temperature and 1 atm pressure will be this. The value of X. देखो, A3 H2O liquid converted into H2O gas, delta E, indirectly delta E पूछा है उन्होंने, X का वैल्यू पूछा है। delta H is given for 1 kg, delta H equal to delta E plus delta PV, delta H is given, delta E कैलकुलेट करना है, delta PV आ गया तो आंसर आ जाएगा। सब कुछ जूल में दे रखा है, SI यूनिट में डील करते हैं। प्रेशर इज कांस्टेंट, विल कम आउट ऑफ डेल्टा P डेल्टा V। 100 किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट किया। डेल्टा V V2 माइनस V1, V2 है हमारा वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी। फाइनल वॉल्यूम किसका होगा? इसका होगा। तो इसका मास 1 kg can give 1 kg, mass is 1 kg by density in kg per meter cube.
सो चेंज इन वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, पास्कल में, एवरीथिंग इन एसआई यूनिट। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका मास भी 1 kg अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3। इसकी डेंसिटी काफी कम है, इस सेकंड पार्ट को इग्नोर कर देना, बहुत छोटा आएगा। सो 10 टू द पावर 5 बाय 0.6 यहाँ पे रखना, कैलकुलेशन करना, डेल्टा ही आ जाएगा। कर लोगे अभी A3? सर Yes, डेल्टा sir. एनजीआरटी से नहीं आएगा? देखो डेल्टा एनजीआरटी आता है डेल्टा पीवी से। डेल्टा पीवी को हम लिखते हैं आइडियल गैस एज्यूम करके डेल्टा एनजीआरटी। क्या लगता है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है? क्या इसमें ये assumption लिया गया है आइडियल गैस के लिए वैलिडेशन? यस सर। वो assumption लिया गया है। हाँ, यदि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती ना तो फिर मैं डेल्टा एनजीआरटी कर देता, बट दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट। आया समझ में? यस। इसी को हम पीवी को एनआरटी लिख के ये डिराइव करते हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसके बाद है सुदर्शन का F2 एंड F3। F2 आंसर क्या दे रखा है? 67.2 किलो जूल आ रहा है। किलो कैलोरीज में बताना है तो फिर तो ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4.2, 16 किलो कैलोरीज। क्या दे रखा है आंसर? यस सर, माइनस में। देखो number of moles of HCl or NaOH reacted, volume in liter into molarity। वहां पे नॉर्मलिटी दे रखा है, n नॉर्मलिटी मोलारिटी बोथ आर सेम फॉर HCl एंड NaOH। इन दोनों के लिए दोनों सेम होता है। सो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी हमने किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हीट कितना रिलीज हुआ? हमने हीट को लिखा Q को mc डेल्टा T। कितना मास है? 150 ml प्लस 150 ml 300 ml वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया। क्या इतना हमें आता है समझ में? यस सर। सर ये फॉर्मूला नहीं दिया है।
ये Q इक्वल टू MC डेल्टा T, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तुमने कहीं भी? पढ़ा है सर। ये Yes, नहीं पढ़ा sir. है? थर्मोडायनेमिक्स में हुआ है ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Yes, तो sir. M Yes, sir. 300 ml का वो मास हो जाएगा 300 इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। हीट कैपेसिटी वाटर का होता है कैलोरीज में 1, ठीक है। 1 कैलोरी को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, इट इज द heat required to raise the temperature of water, 1 gram of water from 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। वाटर के 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेज करने में जो भी हीट लगेगा वो होता है 1 कैलोरी। तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कैलोरीज में 1, डेल्टा टी 29 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस 4 केल्विन 4 डिग्री सेल्सियस, एम सी डेल्टा टी। ये तो आ गया क्यू। हमें चाहिए पर मोल। क्लियर? हमेशा जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन होगा 1 मोल के लिए होगा। यहाँ पे तो इतने मोल से HCl NaOH के तो मोल से डिवाइड कर दूंगा। तो हीट रिलीज पर मोल। अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट F2 के बाद F3। The enthalpy of neutralization of weak acid in 1 molar solution with a strong base is this. Weak acid strong base का दे रखा है। Enthalpy of neutralization of the ionization of acid is this. Enthalpy of neutralization of strong acid with a strong base is this. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसमें अच्छा क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हम ये फर्स्ट कर रहे हैं। किसी का आंसर आया था क्या इसका? एनीवन रेज योर हैंड जिसका आंसर आ गया था इसका। कौन सा क्वेश्चन सर? F3। चलो देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो सभी, अच्छा क्वेश्चन है। यस सर, आ गया था मेरा। क्या किया था? सर क्यू डिसोसिएशन निकाला, फिर जो इनिशियल था उसमें से फाइनल और डिवाइड करके इंटू 100 कर। ठीक है, देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड बेस इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। कैमरा कुछ ज्यादा फ्लैश तो नहीं कर रहा है ना बोर्ड पर? नो सर। सर बीच बीच में थोड़ा होता है। हाँ बीच में। तो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं No, बीच sir. में नो सर। ठीक है, नहीं तो फिर वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा लो क्वालिटी कैमरा यूज करता हूँ, मतलब जिसमें ऑटो फोकस ना हो। अब वो कैमरा यदि क्वालिटी अच्छी होती है तो ऑटो फोकस का ऑप्शन जूम में तो हटता भी नहीं है। ओके, क्यू डिसोसिएशन आ गया यहाँ से। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये लिखा, वीक के लिए ये लिखा, क्यू डिसोसिएशन आ गया। हमें इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है फॉर 1 मोल। अब देखो वीक एसिड भी कुछ पार्ट डिसोसिएटेड होता है, ऐसा नहीं कि वीक एसिड डिसोसिएटेड नहीं होगा। इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, सम पार्ट ऑफ इट एग्जिस्ट इन डिसोसिएटेड फॉर्म। कुछ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है हमें कितना डिसोसिएट करना है, बचा हुआ पार्ट। 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए इतना एनर्जी लग रहा है, बट हमें तो इतना ही रिक्वायर्ड है क्योंकि 1 में से कुछ पार्ट डिसोसिएटेड है। तो ये जो 1 माइनस अल्फा बचा है ना, इसको डिसोसिएट करने में हमें लग रहा है इतना एनर्जी, और 1 मोल के लिए इतना है। तो अल्फा कितना होगा? 1.2 divided by 1.5 into 100. This is undissociated form. Undissociated यदि 100% डिसोसिएटेड होता तो ये 0 होता। 0% डिसोसिएटेड है तो 1.5 होता। 1.2 है मतलब 1.2 upon 1.5 into 100. This is the undissociated form. समझ में आता है क्या इतना? 1 माइनस अल्फा को डिसोसिएट करना है, so this should be 1 minus alpha. Clear? यस सर। अल्फा Yes, sir. निकालना है, अल्फा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 12 5 80% आ रहा है हमारे पास। ये तो अल्फा आ गया 20%। ठीक है, यस सर। परसेंटेज में डील करना है।
या तो एब्सोल्यूट वैल्यू में डील कर लो तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ये आ जाएगा 0.8, ये आ जाएगा 0.2, 20%। नेक्स्ट है F3 के बाद C3 फ्रॉम प्रमुख। होप एक्सरसाइज 1 तो एटलीस्ट सभी ने किया होगा। देखो third reaction, desired reaction, HAUBr4 when mixed with 4HCl, it will give this and this one. जो given reaction है 1 and 2, reaction 1 minus reaction 2 करोगे तो तुम्हारा third reaction आ जाएगा। Delta H3 will be delta H1 minus of delta H2, 8.8 kilocalorie per mole. When you want to convert 1 mole of this much amount of energy is required. हमें क्वेश्चन में दिया है 0.44 kilocalorie एनर्जी अभी absorb किया है। So energy supplied upon energy required for 1 mole will give the fraction of mole. इतना एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं 1 मोल के लिए इतना लगेगा तो कितने मोल कन्वर्ट होंगे? गिवन एनर्जी अपॉन एनर्जी फॉर 1 मोल। समझ में आया इतना? कितने मोल्स कन्वर्ट होंगे? प्रमोद? हाँ सर परसेंटेज कन्वर्जन into 100। ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज फ्रैक्शन ही तो पूछा है, परसेंटेज कहाँ पूछा है? अच्छा पहले फ्रैक्शन बोला फिर बाद में परसेंटेज भी बोल दिया, तो परसेंटेज है तो into 100, फ्रैक्शन है तो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट C3 के बाद था C1 तो हो गया है हमारा ऑलरेडी ना? नो सर। अरे वो वही 12 ग्राम कार्बन पुराना वाला क्वेश्चन तो है ये। यस सर। CO बना CO2 बना, कहाँ पे किया था अभी हमने C1 जैसा है सेम क्वेश्चन नहीं दे रखा है C1 पार्ट 1 पार्ट 3 का? यस सर। Yes, sir.
नहीं Yes. C1 नहीं, कौन सा था उसका? C4, उसका C4 और इसका C1 सेम क्वेश्चन है, मे बी द नंबर्स आर डिफरेंट। Yes, आप sir. एक्चुअली जूल में था, यहाँ पे किलो कैलोरीज में बस, ठीक है। C2 क्वेश्चन पढ़ लो, ये कर रहा हूं मैं। The standard enthalpy of formation of FeO and Fe2O3, this and this. A mixture of two oxide contains FeO and Fe2O3 in the molar ratio 2:1. If by oxidation it is changed into 1:2, then how much internal energy? ठीक है, करता हूं मैं बोर्ड पर। C2 देखो, FeO and Fe2O3 are given in the ratio 2:1. इस रेशो में दे रखा है FeO ऑक्सीडाइज टू Fe2O3, जो 2:1 रेशो था उसे चेंज कर दिया 1:2 के रेशो में। सो 2 में से एज्यूम करो 2x मोल रिएक्ट किए, ऑलरेडी इसके पहले 2 मोल्स थे, इसके 1 मोल थे, 2 में से 2x रिएक्ट करेंगे, बचा 2 - 2x, 2x कैन गिव x, x बन गया ऑलरेडी 1 थे, टोटल मोल्स हो गए 1 + x। क्या इतना समझ में आता है? इसके 1 + x फाइनल मोल, इसके 2 - 2x फाइनल मोल्स। Yes, sir. Yes, sir. moles of this upon moles of this is given 1:2, तो x आ गया यहाँ से 3/5, x यदि 3/5 आ गया है तुम्हारा, 2 - 6/5 इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, क्लियर? अच्छा, 6/5 रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बन रहे हैं 3/5। जब इसका 1 मोल बनेगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट -2 टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, O2 के लिए 0 एलिमेंटल स्टेट, तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। 3/5 मोल बनेंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? इसका वैल्यू कितना आता है? 130, 197। 167. तो 1 मोल के लिए इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 3/5 के लिए कितना रिलीज होगा? into 67। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज था, रिएक्शन लिखना था स्टोइचियोमेट्री, 2x रिएक्ट कर रहा है, x बन रहा है। देन मानस का है B1। हाँ मानस, B1 उससे नहीं हो रहा है क्या? डेल्टा H T2 - डेल्टा H T1 अपॉन T2 - T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp।
माइनस V1 में डेल्टा H T2 दे रखा है, डेल्टा H T1 दे रखा है, हमें T2 माइनस T1 पूछा है, इक्वल टू डेल्टा CP सारे दे रखे हैं। इससे हो जाएगा क्या? ट्राई करना, T2 माइनस T1 पूछा है, डेल्टा आंसर आएगा, ट्राई करना एक बार। डेल्टा CP में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया था 2 times of Av plus 3 times of H2 minus 3 times of H2 minus 1 time of Fe2O3। एक और रीजन हो सकता है आंसर नहीं आने का, ये किलो जूल में और ये जूल में है। क्या यूनिट कन्वर्ट कर लिए थे? सर C2 का अभी B1 की बात कर रहा हूं मैं। B1 पूछा था मानस ने और आदित्य पाटिल ने। हो जाएगा B1 अभी? यस सर। चले हम आगे। B1 के बाद था फिर B1 हो गया, A3 हो गया, सुदर्शन का था C6। A piece of zinc at a temperature 20 degrees Celsius weighing this is dropped into 180 gram of boiling water. The specific heat of zinc is this and the water is this. What is the final common temperature in degree Celsius? ये क्वेश्चन तो उस पे बेस्ड है, कैलोरीमेट्री पढ़ा है फिजिक्स में, M1C1 डेल्टा T इक्वल टू M2C2 डेल्टा T। यस सर। तो दोनों के सी दे रखे हैं, M1C1 डेल्टा T इक्वल टू M2C2 डेल्टा T। डेल्टा टी में ये ध्यान रखना, एक बार फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल आएगा जिसके लिए इंक्रीज हो रहा है, एक बार इनिशियल माइनस फाइनल आएगा। कर पाओगे? यस सर। C6 के बाद है C5 फ्रॉम शेखर। सब्सटेंस A2B कैन अंडरगो डिकम्पोजिशन, दो अलग अलग डिकम्पोजिशन दे रखे हैं। द मोलर रेशियो ऑफ A2 to A is 5:3 in a set of product gases. Calculate the energy in kilojoule involved in the decomposition of 1 mole of A2B. चलो शेखर मुझे ये बता, फर्स्ट केस में A2B जब A2 दे रहा है तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? 40 किलोजूल होगा क्या? यस सर। सेकंड केस में 50 होगा क्या? यस सर। अब हमारे पास 1 मोल है और वो किस रेशो में बन रहे हैं? 5:3 के रेशो में बन रहे हैं क्या? हाँ। तो 5:3 के रेशो में बन रहे हैं। फर्स्ट में जो एनर्जी रिलीज होगा C5 में 5/8 टाइम्स ऑफ 40, 5:3, so fraction will be 5/5 plus 3. सेकंड केस में 3/5 plus 3 into 50, सॉरी 50। पहले केस में इतने मोल्स बनेंगे, दूसरे केस में 3/8 मोल बनेंगे into 40 into 50, टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाएगा। यस सर। हमें हमेशा ये दिया होता है 1 मोल के लिए, पर मोल, किलोजूल पर मोल। इसके बाद A2 है कृष्णा का।
कृष्णा A2 में करना है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। सिर्फ तुम्हें कंबशन रिएक्शन लिखना है N ऑक्टेन का। N ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18 लिक्विड फॉर्म में, प्लस O2 गैसेस गिविंग CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड 25 डिग्री पर। कृष्णा कर पाओगे क्या उससे आगे? यस सर। इसके बाद है आयुष, तुमने E5 भेजा, E2 E5 किसका भेजा? E5 तो है ही नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, E5 नहीं, E2 था वो, E5 भी टाइप पार्ट किया 3 है का। तुमने? नहीं सर, वो सेक्शन सी का C5 ही था, गलती से वो E हो गया। ठीक है, अभी तुम्हारा जो भी डाउट पेंडिंग है तुम वापस से टाइप कर देना। रुशद का है D2। Yes. D2 कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ आइसोप्रीन गिवन दैट CCC चलो करता हूं बोर्ड पर मैं। सर ये सीट आंसर नहीं आ रहा है। हाँ सर जो सॉल्व किया है वो 3/5 into 67, उसका आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बोलो। C2। अरे यार वो रब कर दिया मैंने, वो वाला क्वेश्चन। उसमें ना क्या किया है तुमने? 3/5 into 67। C2 का बोल रहे हो? यस सर। हाँ, उससे क्या आएगा तुम्हारा? 40.2 नहीं नहीं, क्या 3/5 क्यों किया है हमने? मोल सर। उसमें पूछा है हाउ मच थर्मल एनर्जी इन किलो कैलोरी विल बी रिलीज्ड पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो वो तो एनर्जी निकल गया ना, पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर बाय 3 करके देखो। टोटल हमने इनिशियल 3 मोल लिए ना, 2:1, 2 मोल 1 मोल। यस सर। बाय 3 करके चेक करो, आंसर आ जाएगा। D2 आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर पता है किसी को? C5H8 यस सर। लीनियर होगा, साइक्लिक होगा? लीनियर है। BIN में पढ़ा है तुमने? बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। नो सर। C5H8 सर और एक H है ना, एक डबल बॉन्ड। और एक H होगा ना सर, ट्रिपल बॉन्ड आएगा।
मुझे नहीं पता आइसोप्रीन का फॉर्मूला, एक मिनट रुक जाओ देखने दो। टू 4 5 3 8 ये है आइसोप्रीन का फॉर्मूला। देखो करना क्या है, इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, यहां से यहां तक का इंथॉल्पी चेंज दे रखा है हमें, क्लियर। ये आइसोप्रीन यही मैंने बना रखा है, मतलब यहां से लेके यहां तक का हमें दे रखा है। ग्रेफाइट से गैसिफाई करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया है इंथॉल्पी ऑफ कौन सा इंथॉल्पी दिया है, सब्लिमेशन 718 किलोजूल पर मोल, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 718, इसका डेल्टा एच। यहां से लेके यहां तक हमें डेल्टा एच निकालना है यूजिंग बोन एनर्जी डाटा। बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट गैसेस है 0, 4 टाइम्स ऑफ H2 बोन एनर्जी प्लस बोन माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 8 CH बोन, 2 C डबल बोन C बोन, 1 C सिंगल बोन C बोन, 2 C सिंगल बोन। सो यदि मैं यहां से लेके यहां तक का डेल्टा एच लिखूं, ऐसे मैं लिखता हूं डेल्टा एच डैश बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, HH का बोन एनर्जी कितना दिया है D2 में 435, 4 टाइम्स ऑफ 435 माइनस CH बोन एनर्जी दिया है 413, 8 टाइम्स ऑफ 413, 8 CH बोन प्लस 2 C डबल बोन C का एनर्जी दिया है 615, 2 टाइम्स ऑफ 615, 2 C सिंगल बोन C उसका दिया है 348, राइट। तो ये डेल्टा एच डैश आ जाएगा यहां से। दिस 5 into 718 plus this must be equal to this which is given delta H formation, ये हमें दे रखा है डेल्टा H formation, क्लियर। सो हेस लॉ का यूज आएगा, डेल्टा H formation is equal to this plus this। अब देखना यहां पर हमें कैलकुलेट करना है, अच्छा रेजोनेंस एनर्जी पिक्चर में हमने कंसीडर नहीं किया है, तो एक मिनट, ये आएगा हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू। This plus this will be our theoretical value of delta H. Delta H formation दे रखा है actual, so resonance energy will be delta H formation minus 5 times of 718 plus delta H dash। यहां से जब हम यहां आ रहे हैं बोन एनर्जी से कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा एच थ्योरेटिकल आया है, दिस प्लस दिस विल बी डेल्टा एच थ्योरेटिकल, दिस इज डेल्टा एच एक्चुअल जो दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा रेजोनेंस एनर्जी। कर पाओगे क्या अभी? अच्छा क्वेश्चन था D2। 435 into 4 में 718 into 5 भी ऐड करना पड़ेगा ना। दिस प्लस दिस और डेल्टा एच डैश पूरा ये है। अब किसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो बता दो। 718 into 5 plus 4 into 435। ये कहां से आया 435? सर H2 का बॉन्ड एनर्जी। वो तो H2 का तो यहाँ पे कंसीडर कर लिया है ना, ये रहा 4 टाइम्स ऑफ 435, डेल्टा एच डैश में आ गया ना, तो यहां से लेके यहां तक आएगा उसका बॉन्ड एनर्जी, ये आ गया, क्लियर। यस सर। चले हम आगे। D2 के बाद E2, calculate magnitude of enthalpy change for 0.1 mole of NaBr in kilocalorie, rounding off to nearest integer। बोर्न-हेबर साइकिल पे बेस्ड है, ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन बताया है अभी क्लास में ना, तो अब शायद E2 तुम कर पाओगे।
वो पूरा डायग्राम बनाना है बोन हेबर साइकिल वाला। कर लोगे E2 अभी? mg वाला पूरा बनाया था ना डायग्राम सिमिलर वे में, Yes, sir. राइट? Yes, sir. Anything else pending in exercise 1 part 3? इसके बाद क्या था होमवर्क में? thermodynamics second law. अच्छा, इसका सेकंड एक्सरसाइज नहीं था? नहीं। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ में क्या था? 1 2 3 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 and 3. 2 and 3. 3 से स्टार्ट करना है 2 से करना है, जल्दी बताओ। 2. सर 2 से। होमवर्क वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अब इसके बाद जो होमवर्क रहेगा थर्मोडायनेमिक्स थर्ड मतलब थर्मोकेमिस्ट्री, पहले एक्सरसाइज 3 करना उसका थर्मोकेमिस्ट्री का, फिर एक्सरसाइज 2, दोनों ही होमवर्क में, बट पहले 3 देन 2। चलो हम करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। एक मिनट मैं पहले टाइप करता हूं फिर तुम लिखना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। You can type your doubts of exercise 2 part 1 thermodynamics second law. Only 4 questions are there. और ट्राई करो नेक्स्ट वीक तक, अभी जैसे आज कुछ भी नया होमवर्क मतलब नया में सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स से कुछ नया पढ़ाया नहीं, तो जितना जल्दी हो थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर लो ना। हम 1-2 घंटे का डाउट सेशन वो ले लेंगे जो बचा हुआ है पेंडिंग उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 which of the following options the first compound has less entropy than second? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं ना हमें, थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ, पेज नंबर 63 पर हूं मैं। which of the following option the first compound has less entropy than second? aqueous solution of 1 molar MgCl2 aqueous solution of 1 molar NaCl, फर्स्ट का ज्यादा एंट्रोपी होगा, Br to liquid at 25 Br to liquid at 20, टेम्परेचर बढ़ाया तो फर्स्ट का ज्यादा होगा, HgO solid HgS solid, Br to liquid I to solid, Br to liquid का ज्यादा होगा। इसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन में A B D ऑप्शन तो हम इजीली जज कर सकते हैं, फर्स्ट केस में ज्यादा होगा, आंसर इज 3 C ऑप्शन। क्लियर? मैं सी डायरेक्ट नहीं बता सकता हूं, बट मैं ए बी डी बता सकता हूं डायरेक्टली कि फर्स्ट ऑप्शन में एंट्रोपी ज्यादा है, हमें लेस पूछा है। क्लियर है क्या नितिन? Yes, sir. तन्वी का है फर्स्ट का एसी ऑप्शन, 1 मोलर MgCl2, MgCl2 में 3 आयन है, NaCl में 2 आयन है, ज्यादा आयन ज्यादा रैंडमनेस। सी ऑप्शन में नहीं जज कर सकता हूं डायरेक्टली, ए बी डी ऑप्शन मुझे पता है इसलिए मैंने सी पे टिक कर दिया। ठीक है तन्वी? Yes, sir. सेकंड, इस एंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब ये इनडायरेक्टली बोला जा रहा है आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, जहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट हो, एंट्रोपी सेम हो। एंट्रोपी सेम होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में, डेल्टा एस इज 0, सो आंसर इज एडियाबेटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर आर्यन? Yes, sir. शेखर? यस सर। फोर्थ में स्टेटमेंट 2, select the correct statement. At constant temperature and pressure, chemical reactions are spontaneous in the direction of decreasing Gibbs energy. Yes, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है।
So entropy decrease, Gibbs free energy decreases, favors the spontaneity. Delta G negative, correct statement है. Clear Tanvi? Yes, sir. चले हम आगे. Now you can type doubts of part 2. Exercise to part 2 doubts. टाइम है ना अभी हमारे पास? है, एक दो क्वेश्चन का तो है. क्वेश्चन नंबर 3 काफी बच्चों से आया है. क्वेश्चन नंबर 3. Calculate magnitude of free energy in kilojoule when 1 mole of an ionic salt Mx is dissolved in water. देखो mx को जो हम डिसॉल्व करेंगे mx एक्वस बनेगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन होगा. पहले तो हमने mx को आयनाइज किया, m प्लस गैस x माइनस गैस, लेटेस्ट एंथैल्पी आ गया यहाँ पर. फिर इनको डिसॉल्व किया तो हाइड्रेशन एनर्जी आ गया. दिस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? डेल्टा एच आ गया सॉल्यूशन का. डेल्टा एस क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन का. डेल्टा जी आ जाएगा. हो जाएगा क्या थर्ड क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद था इसमें 11th क्वेश्चन है जो काफी बच्चों ने पूछा है, वो बता देता हूं मैं पहले, ज्यादा बच्चों का डाउट है. बचा हुआ जितना भी है ना सारा कर लेना. मैं सारे डाउट्स नेक्स्ट वीक एक दिन या तो कभी भी 2 घंटे का लेक्चर लेके सारे डाउट्स ले लूंगा. सॉल्व कर लो तब तक ना. 5 डेज का मिनिमम टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि इनऑर्गेनिक चालू होगा, फिर इनऑर्गेनिक याद करने में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा.
देखो डेल्टा एच रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट Fe और C का तो जीरो एलिमेंट है माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा G डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज लेस देन 0 डेल्टा H का वैल्यू ये लेना है टेंपरेचर से इंडिपेंडेंट है डेल्टा S का ये रखना T निकाल लेना हो जाएगा क्या 11th क्वेश्चन अभी सर दूसरे Yes, sir. फॉर्मूला Yes, sir. डेल एस इज इक्वल टू डेल एच बाई टी से भी आएगा हाँ वो एक ही बात है तुमसे पूछा है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस मतलब वो तुम इक्वल 0 करके डेल्टा H बाई डेल्टा S कर रहे हो वही बात होगी ठीक है यस सर चलो ठीक है बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं इसके भी पार्ट एक्सरसाइज 2-3 और उसका एक्सरसाइज 2-3 कर लेना सारा सॉल्व नेक्स्ट वीक तक ठीक है सेशन एंड कर रहा हूं मैं Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. थैंक यू Thank you, सर sir. Bye. Sir. Thank you, sir. Bye, सेक्शन sir. सी भी बाकी है वो भी कर लेंगे हम जो भी Yes, पेंडिंग sir. है सब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे डिस्कस